हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। तो यूनिट 9 पढ़ रहे थे। आज है यूनिट 9 का पार्ट 7। ठीक है, तो 7 पार्ट में हम देखेंगे लेंस। टॉपिक रहेगा हमारा लेंस। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। जब दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी माध्यम को लेंस कहते हैं। और लेंस होते किस प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं जैसे। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल लेंस और उभयो अवतल लेंस। ठीक है, समतलोत्तल लेंस और समतल अवतल लेंस। ठीक है, उत्तलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, जिस लेंस के किनारे का भाग पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे जी ये ठीक है, तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। ठीक है, कैसा होता है? अभिसारी होता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं वही। ठीक है, तो उभयोत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का दोनों पृष्ठ मतलब कैसा है? उत्तल, यानी कि ये भी इधर साइड से उत्तल है और ये भी इधर साइड से, तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल लेंस, यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और समतलावतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक साइड से कैसा है? समतल। ठीक है, और दूसरी साइड से क्या है? उत्तल, इसलिए इसको समतलोत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, जिस लेंस का एक सतह उत्तल तथा दूसरी सतह समतल होती है उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तलावतल लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पृष्ठ तो होगी अवतल और दूसरा साइड होगा, और एक पृष्ठ तो होगा अवतल। ठीक है, ये वाला पृष्ठ अवतल है और ये दूसरी साइड कैसा? उत्तल। ठीक है, जिस लेंस के पृष्ठ उत्तल और यानी कि जिस लेंस के पृष्ठ, ठीक है, उत्तल और दूसरा पृष्ठ का एक पृष्ठ, ठीक है, और दूसरा कैसा हो? अवतल, यानी कि ये वाला। ठीक है, एक उत्तल दूसरा अवतल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तलावतल लेंस। ठीक है, अब देखेंगे हम अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या है? कि जिस लेंस के किनारे मोटे होते हैं अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है इसमें? अवतल लेंस कौन से होते हैं? जिस लेंस के दोनों किनारे क्या होते हैं? मोटे होते हैं। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब क्या? उभया अवतल लेंस। ठीक है, उभय अवतल लेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, वे लेंस, ठीक है, क्या? वे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों। ठीक है, क्या? अवतल हों उसे उभय अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल हैं इसके, तो इसको उभय अवतल लेंस कहते हैं। अब आते हैं समतल अवतल लेंस, यानी कि प्लानो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या है? नंबर 2 प्लान कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ समतल यानी कि ये,
और दूसरा अवतल हो, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल अवतल लेंस, एक पृष्ठ अवतल होता है ये, और दूसरा पृष्ठ जो है उत्तल यानी कि ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए लेंस और दर्पण। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, F1 क्या होता है उसमें, कौन कौन सी वो होती है? F1 होता है, F2 होता है, C1 C2। लेकिन दर्पण यानी कि परावर्तन क्या होता है उसमें? सिर्फ F और CN की सेंटर, ये यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा उन्हें देख लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यह लेंस के अंदर यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु होता है जिससे प्रकाश गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता है। इसे क्या करते हैं? थीटा से प्रदर्शित कर दिया, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या दोबारा देखते हैं? यह लेंस के अंदर स्थित बिंदु, ठीक है, जिससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों का क्या नहीं होता? विचलन नहीं होता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य अक्ष। ये जो है मैंने एक्सिस है जो जा रही है, इसको देखेंगे। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को, यानी कि ये जो है लेंस है, इसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? ये जो है क्या, ये मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य बिंदु के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें किस बिंदु पर मिलेंगी, जहाँ भी ये मिलती हैं। ठीक है, किसके बाद? अपवर्तन के बाद, यानी कि यहाँ से जब मिलेंगी अपवर्तन के पश्चात, तो ये कहाँ मिलती है? फोकस बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, अब फोकस दूरी देंगे। फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को, यानी कि प्रकाशिक केंद्र ये और यहाँ से फोकस बिंदु तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो लेंस की क्षमता होगी p इक्वल टू 1/f डायोप्टर। यदि लेंस की दूरी क्या होती है? सेंटीमीटर में हो तो उसे क्या कर लेना चाहिए? मीटर में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसका मात्रक डायोप्टर लिख सकेंगे। ठीक है, और नंबर 2, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आदमी +2D क्षमता वाला लेंस, यानी कि 2D एंड डायोप्टर लेंस यूज कर रहा है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी देखेंगे, पी इक्वल टू +2D। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यूज हो रहा है क्योंकि +2D दे रखा है। एफ पी इक्वल टू 1/f। ठीक है, रख लेते हैं हम पी की जगह क्या, 1/f। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1/2। कितना आ गया? 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले ये हमारा दे रखा है फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे। ठीक है, क्या अवतल लेंस है इसलिए ये क्या है? नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम, ये 50 दे रखा है, इनकी 50 सेंटीमीटर, इसमें क्या करेंगे हम 100 का जो है भाग कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी एफ की? -0.5 मीटर। ठीक है, अभी इसे इधर रख देंगे, एफ इक्वल टू 1/f। ठीक है, पी इक्वल टू, ये हमने 1/0.5 ही रखा था। ठीक है, तो क्या करा था यहाँ पे?
ये था 1/, ठीक है इतना। लेकिन हमने क्या करा, ये पॉइंट हटाने के लिए ये 0 जो दिख रही है ये यहाँ पर रख ली और ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर 10 बन गया और नीचे 5 बन गया। तो हम क्या करेंगे, 5 का जो भाग जो किस में देंगे, 10 में देंगे, तो -2d, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये हमने अवतल लेंस यूज कर रखा था, यहाँ पे नेगेटिव थी, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू।